जी हाँ फ्रेंड, आज हम लोग करंट अफेयर का पार्ट 2 लेके चल रहे हैं। जिस तरह से थंबनेल में दिख रहा है उसी तरह से हम लोग लेके चलेंगे और फनी के साथ लेके चलेंगे। और एक टॉपिक को लूँगा, उस टॉपिक को जो है उस टॉपिक के आसपास के जो जो समस्या हैं जो हाईलाइट में रहे थे उस तारीख को, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को, जो तारीख जनवरी में जो जो हाईलाइट में रहे हैं, जो देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ रहा था, उन्हीं टॉपिक को लेके चलूँगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड, आपका जी के फन ट्रिक में स्वागत है। हम लोग आज को भी करंट अफेयर का सेशन लेके चले हैं। 1-2 हम लोगों ने करवा चुका हूं और आज तीसरा कराने वाले हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखेगा। तो उस हेडलाइन का क्या मतलब है, जैसे कि उस दिन को क्या हुआ था, उसके बाद उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है वो दे सकते हैं। जिस तरह से अगर 3 तारीख को कुछ हुआ है तो उसके आसपास के क्षेत्र को दिया जा सकता है या तो उसी दिन को दिया जा सकता है। ठीक है, तो अब जो जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे डाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आ जाएगा आधार कार्ड को लिंक के जोड़ने का बात की जा रही थी। ठीक है, तो अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये CBDT को क्या है। तो हिंदी में तो कह सकते हैं केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड है। ठीक है, हिंदी में अगर आपसे क्वेश्चन में आएगा कि CBDT का फुल फॉर्म, तो ऑप्शन में रहेगा तो केंद्र प्रत्यक्ष कर। ये क्या कर रहा है कि अगर आपके पास, तो बोलेगा ये कि इसको आदेश क्या दिया आधार कार्ड को पैन कार्ड जोड़ने का। मेन इसमें बोला गया कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसको आधार कार्ड से लिंक कीजिए। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट पिछले साल ही आदेश दे चुका था, सितंबर के महीने में। मेन वो डेट दिया था कि 31 दिसंबर। देखिए यहाँ पे अभी आपको मिलेगा कि आयकर अधिनियम 1961, देखिए आयकर अधिनियम 1961 के धारा 139AA की उपधारा, मतलब कि एक धारा है कि उपधारा, उसी में जोड़ा गया, क्योंकि इसमें बदलाव किए ना हम लोग, वही रहने दिए मगर कॉन्टेक्ट वही रहा, बस उसमें कुछ ऐड किया, इसलिए हम लोग किए उपधारा 2 के तहत जो है 31 दिसंबर तक था। अब 31 दिसंबर 2019 को 31 दिसंबर 2019 से हटा के 31 मार्च 2020 कर दी। क्यों किए? क्योंकि अभी कोरोना के चक्कर में जो बहुत लोग ये हो गए हैं, अभी और भी डेट ये शायद बढ़ा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जब आगे आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे कि ये इसका डेट आगे बढ़ा भी है कि नहीं बढ़ा। तो अब तक जनवरी तक जो है आपका जो है मात्र 8 बार जो है ये चेंज हो चुका। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनका डेट कितने बार चेंज हो चुका है, तो 8 बार हम लोग जिसको जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं IT रिटर्न। ठीक है, तो ये IT रिटर्न का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि IT रिटर्न क्या है। तो इनकम टैक्स रिटर्न, जो आप लोग टैक्स भरते हैं ना, तो उसमें भी आपको जो ये लगता है पैन कार्ड जो लगता है ना, पैन कार्ड में भी आपको आधार कार्ड लिंक रहना चाहिए, अदरवाइज नहीं ये करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको सजा भी हो सकती है अगर आप जो है नहीं करते हैं, और जमा और अगर आप नहीं करते हैं तो भी आपको सजा हो सकती है। ठीक, जुर्माना लग सकता है। और इस टॉपिक को लेके यहीं पर इतना ही खत्म होता है। ठीक है, इसका ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं। इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, पहला CBT का फुल फॉर्म तो हो गया केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड, और हो गया इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। फिर पूछेगा कि कब किस अधिनियम के तहत, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के तहत उपधारा 2 का एक, ठीक है, धारा 2 के तहत जो है इसे डेट को चेंज किया गया है। तो बोलेगा कितनी बार चेंज किया जा सका है, तो अब तक 8 बार जो है इसको चेंज किया जा चुका हुआ है। ठीक है, और इस तरह से इसका टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। इसका यही इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद, अब आपके स्क्रीन पर फिर देख से वो होगा कि अब जो है कि PM मोदी ने 2-3 जनवरी को जो है बेंगलोर कर्नाटक गए थे। ठीक है, वहाँ पे जो है वहाँ पे उन्होंने जो काम किया उनके बारे में यहाँ पे बोला जाएगा। तो एक हेडलाइन आपको तो दिख गया होगा, PM मोदी ने जो है यहाँ गए, प्रयोगशाला को उद्घाटन करने के लिए कर्नाटक गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है 2 जनवरी बेंगलोर में जो क्या करते हैं कि DRDO 5 जो युवा, ठीक है, 5 युवा प्रयोगशाला उद्घाटन किया। ठीक है, 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला, 5 युवाओं का जो एक प्रयोगशाला था, ठीक है, वैज्ञानिक प्रयोगशाला था, उसका जो उद्घाटन उन्होंने 2 जनवरी 2020 को किया था। इतना कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ इसके बाद देखिए, इतना खत्म होने के बाद अब पूछा जा सकता है कि अब बेसिक जो एग्जाम में पूछा, ग्रुप डी NTPC में क्या पूछा जा सकता है कि DRDO का फुल फॉर्म बताइए। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में किया गया था। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। DRDO का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम, क्योंकि DRDO क्यों पूछेगा, क्योंकि PM मोदी ने 2-3 जनवरी को बेंगलोर गए थे,
वहाँ पे उद्घाटन किया था, 5 युवा वैज्ञानिकों का प्रयोगशाला जो था उनका उद्घाटन किया था। अब पूछा जाएगा कि अब DRDO का फुल फॉर्म बताइए, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होगा? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट। इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में क्या कहेंगे DRDO का फुल फॉर्म? तो रक्षा अनुसंधान और विकास कार्यक्रम, ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो डिफेंस का जो देखिए, डिफेंस मतलब समझ आ गया, डिफेंस रिसर्च, डिफेंस का जो मिसाइल वगैरह का उसका कोई रिसर्च करना है, कुछ डिजाइन तैयार करना है, उनका डेवलप करना है, तो DRDO में होता है। अब पूछा जाएगा कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर D सतीश रेड्डी जो है इनके अध्यक्ष हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में ग्रुप डी में पूछा जा भी गया है कि DRDO का ये कौन है अध्यक्ष, ठीक है। तो हो गया, हम लोग कंटिन्यू किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकता है एक ही लाइन से, ठीक है, ये हो गया। फिर रक्षा क्षेत्र स्वदेशी अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अब देखिए कि मोदी जी ने यहाँ पे जाकर उद्घाटन क्यों किया, क्या था रीजन ये था कि हम लोग जैसे कि अभी राइफल आया ना, फ्रांस से आया, तो राफेल जो आया फ्रांस से जो आया तो वो विदेशी से बन के आया, तो मोदी जी चाहते हैं कि स्वदेशी बना हुआ कोई मिसाइल जो हम लोग ये करें, तो इसीलिए उन्होंने जो 5 DRDO युवा वैज्ञानिकों का प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इन्होंने जो युवा है, इसमें बताया गया कि जो युवा जो हैं ये लोग जो है एक मॉडल के जरिए अपना अपना नया आविष्कार दिखाएंगे मोदी जी को कि हाँ देखिए हम ऐसा काम किए, ऐसा काम किए। तो 5 युवाओं का प्रयोगशाला के लिए ये वहाँ पे गए थे उद्घाटन के लिए, ठीक है। तो आप टीवी में भी जब देखिएगा तो आप देख सकते हैं। अब आता है बात कि यहाँ तक तो हो गया। अब ये जो आयोजन जो हुआ, अब पूछा जा सकता है कि DRDO जो 5 युवाओं का जो वैज्ञानिकों का आयोजन जो हुआ ये कहाँ पे हुआ? ये आयोजन कभी होना चाहिए, तो कर्नाटक तो हो गया। तो मोदी जी 2-3 तारीख को कहाँ गए थे? कर्नाटक गए, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि कर्नाटक के CM का नाम बताइए, ठीक है। तो जब एग्जाम में जब पूछा जाएगा कर्नाटक के CM का, तो ये नाम आप लोगों को पता ही होगा, येदियुरप्पा। कर्नाटक के येदियुरप्पा है कर्नाटक के CM का नाम। अब पूछा जा सकता है कि राज्यपाल कौन है? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं राज्यपाल वजुभाई वाला है, ठीक है। वजुभाई वाला है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये यप्पा जो हो गया वो CM हो गया और वाला हो गए वो ये हो गया, ठीक है, तो राज्यपाल हो गए। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं कुछ दिन बाद मैं बता दूंगा कि करंट में जो है, करंट में अभी जुलाई अगस्त में जो अभी जो करंट में जो चल रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। अभी राजस्थान में भी कुछ झमेला हो रहा, हो सकता है मैं भी अब उठक पटक हो, चेंज हो जाए, तो उसे अभी नोट डाउन नहीं करूँगा। उसके बाद जो है जो मेन जो है अभी फिक्स है उनके बारे में मैं अब उसके ट्रिक के साथ मिलाऊंगा, ठीक है। उसको ट्रिक को किस तरह से याद करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। कर्नाटक गए थे हुए, तो कर्नाटक के बारे में जान गए हम लोग, ठीक है। तो कर्नाटक हो गया, कर्नाटक की राजधानी आपको पता ही है बेंगलोर हो गया, और कर्नाटक के मुख्य CM हो गया आपका क्या हो गया? ये हो गया येदियुरप्पा हो गए, और राज्यपाल जो हो गए उनका वाला हो गए। कौन वाला? वजुभाई वाला। तो दोनों कंप्लीट हो गया। अब पूछा जा सकता है कि जो आयोजन जो हुआ 5 युवा वैज्ञानिकों का जो उद्घाटन हुआ कहाँ पे हुआ था? ये आयोजन बेंगलोर में हुआ था, ठीक है। अब देखिए उनका नाम हुआ था, ठीक है। तो बेंगलोर में एरोनॉटिक डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आयोजन हुआ था। कहाँ पे? बेंगलोर में हुआ था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एरोनॉटिक ये बेंगलोर में जो है कहाँ पे आयोजन हुआ था? तो एरोनॉटिक डेवलपमेंट एस्टेब्लिशन आयोजन में हुआ था, ठीक है, विल्सन में हुआ था। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोगों ने 3 और 4 कंप्लीट कर दिया है। अब चौथा टॉपिक अब आपके सामने आएगा, ठीक है, चलेंगे, ठीक है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वो टॉपिक को लेकर आ रहा हूँ जो देश में एक चर्चा का विषय रहा है। तो वो जो चर्चा का विषय जो रहा है उसी को मैं लेके आया, उसके आसपास के क्षेत्र को भी उठा के लाया हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा गुरु गोविंद सिंह की जयंती, आपके स्क्रीन पे ही आ जाएगा, ठीक है। तो वो टॉपिक को लेके चलेंगे, क्या खासियत बात है, क्या खास बात है, तो लेके चलेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती 2 जनवरी को हुआ था। तो एग्जाम में पूछेगा कितनी जयंती थी? तो 353वीं जयंती हम लोग मनाए थे, ठीक है। कब? 2 जनवरी को हुआ था। अब गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम लोग को जान लेते हैं। तो PM मोदी ने जो है एक वीडियो भेजा था, ठीक है, सोशल मीडिया में डाला था। उसमें अन्याय और जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़े थे गुरु गोविंद सिंह, उनके बारे में वो वीडियो था, ठीक है। हो सके तो आप भी देख सकते हैं, वो वीडियो सोशल मीडिया में आया हुआ है। तो बोला जा सकता है कि PM मोदी ने कौन सी वीडियो डाली थी?
तो याद रखिएगा, अन्याय और जातिगत भेदभाव के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है गुरु गोविंद सिंह के से जुड़ा हुआ वीडियो डाला गया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ तक हो गया। और इन्होंने जो है 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। और इन्होंने ही सिख का जो 5 जो रहते हैं ना बाला जो पहनते हैं, ये बाला हो गया, फिर चूल हो गया, 2 हो गया, तीसरा हो गया वो जो एक चाकू लेके चलते हैं खुरपान कहते हैं, 3 हो गया, चौथा वो लोग कच्छा पहनते हैं। ठीक है, और 5वां हो गया आपका ये वो कंघी, और एक छोटा सा कंघी भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये उनका जो है ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है बताया गया। इस 5 को कहते हैं पंच ककार। ठीक है, ज्ञान पूछा जा सकता है कि पंच ककार में क्या क्या शामिल नहीं है। तो जो 5 को तो पता चल गया कि कंघी हो गया, कंघी, चाकू, बाला, वो क्या बोलता है वो चूल, मल में चूल रखते थे, और 5वां हो गया कच्छा। कच्छा किस तरह से होता है, कच्छा इस तरह का होता है। ठीक है, अब अगर आप लोग घर में अगर कभी देखे होंगे तो मेन दादाजी लोग को देखे होंगे पहनते हुए, इस तरह का कच्छा रहता है। ठीक है, इसको पहने करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है कच्छा रहता है, वो लोग उनका सेवन करते हैं। तो ये गुरु गोविंद सिंह ही द्वारा जो है दिया गया ये होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये यहाँ तक हम लोग का जो है खत्म हो जाता है, गुरु गोविंद सिंह का टॉपिक खत्म हो जाता है। तो अब एग्जाम में बोलेगा, एक बार फिर से बताते हैं। तो हम लोग क्या बताएं, तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती पूछा जा सकता है कि जनवरी में जो हम लोगों ने कौन सी जयंती बनाई, तो 353वां जयंती बनाए। और इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ, तो 1666 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। फिर पूछेगा कि इनका जो है क्या बोलता है खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे उन्होंने, तो 1699 में किए थे, ये भी क्लियर हो गया। फिर उन्होंने जो है एक पंच ककार में क्या क्या शामिल है, तो बोल सकते हैं हम लोग कच्छा, बाला हो गया, कचूल हो गया, कंघी हो गया, एक हो जो खुरपान जो छोटा वो रहता है, इतना वो रहता है, या कभी देखिएगा इस तरह से टांग के रखते हैं लेडीज पढ़ते थे, यहाँ पे खुरपान लेके चलते हैं वो लोग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है नोट कर सकते हैं। यहाँ तक खत्म हो गया गुरु गोविंद सिंह। क्यों हम लोग डालें, क्योंकि ये 2 तारीख को वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि ये दिन वो पूरी लाइफ में चर्चा का विषय बना हुआ था, इसीलिए हम लोग लाए। अब आता है यहाँ पे, अब आपके टॉपिक में फिर आपके स्क्रीन पर अब आने वाला है, वो जो स्क्रीन पे आने वाला है वो अब महिला को से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये महिला वो महिला थी जो महिलाओं को शिक्षित की। ठीक है, उनको समाज के बारे में बहुत सी कुरीतियों का भी सामना करना पड़ा, लोग लाछन भी लगाने लगे, मगर फिर भी उन्होंने जो अपना जो है उद्देश्य को पूरा किया और महिलाओं को शिक्षित करने से जुड़ी रही। ठीक है, और इनमें सबसे बड़ा योगदान था ज्योतिबा फुले का, जो इनके पति थे। तो उन्होंने क्या किया, जब शादी हुआ इनसे, क्या नाम है, भारतीय सामाजिक सुधारक सावित्री बाई फुल्ले से जब शादी हुआ, तो वे पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, 9 साल की उम्र में शादी हो गया था। जब शादी हो गया तो उनको वे पढ़ाए लिखाए, और इसके बाद जो है 1947 में क्या होता है, वे जो है टीचर बन जाते हैं। टीचर बनने के बाद क्या करते हैं, 1847 में जब वो टीचर बन जाते हैं, तो 1847 में जब टीचर बन गए तो 1848 में क्या करते हैं, पुणे में भीड़ेवाड़ा में एक गर्ल्स स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला आगे आपका टॉपिक में आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भारतीय समाज सुधारक जो है सावित्री बाई फुल्ले। ठीक है, तो आप पूछा जा सकता है कि सावित्री बाई फुल्ले कौन थी, तो याद रखिए कि भारतीय सामाजिक सुधारक थी। ठीक है, इनके बारे में कुछ जान लीजिए। ठीक है, ज्योतिबा फुल्ले जो है वे पति थे। इन्होंने ज्योतिबा फुल्ले भी क्या थे, ज्योतिबा फुल्ले क्या काम किए थे, उन्होंने जो गर्ल्स स्कूल की स्थापना किया था। ठीक है, तो लड़कियों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जैसा मैं अभी जस्ट पहले बोला कि उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि 1847 में ये टीचर बन गई। कौन, सामाजिक सुधारक सावित्री बाई फुल्ले जो है वो टीचर बन गई। और फिर क्या करती है, 1488 में पुणे में जो भीड़ेवाड़ा में गर्ल्स स्कूल स्टार्ट करती है। ठीक है, और यही है सावित्री बाई जो है वो पहली शिक्षिका बनती है ये ओमेन में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि पहली शिक्षिका कौन थी, तो सावित्री बाई थी, सावित्री बाई फुल्ले थी। तो ये इसका नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
और जब ये इन्होंने स्कूल की जाहिर सी बात है, जब आप समाज से जब लड़िएगा, समाज से हट के कुछ कीजिएगा तो जाहिर सी बात है समाज तो आपको बोलेगा ही बोलेगा। तो इनको बहुत प्रेरित किया, बहुत लांछन भी लगाया गया, बहुत तरह से प्रताड़ित किया, मगर फिर भी ये अपना उद्देश्य को पूरा करते रही। और जिस टाइम जो है जिस टाइम जो है महिलाओं को जो है गर्भ में मार दिया जाता था, बच्चों को मार दिया जाता था, फिर जन्म के बाद ही मार दिया जाता था, बहुत उस टाइम कुरीतियां भरी हुई थी, बाल विवाह जब हो जाता था, तो इस सबको उन लोगों को शिक्षित करने के लिए जो है सशक्त बनाई, मतलब कि हर चीज़ से निपुण तरह से उनको बनाई। तो इनमें महिलाओं में जो सबसे बड़ा योगदान जो है, महिलाओं को सशक्त बनाने में जो है सावित्री बाई का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इनका जो मृत्यु में जो है पीएम मोदी ने भी श्रद्धांजलि दिया था, और जो है इनको बारे में ये क्या श्रद्धांजलि दी थी पीएम मोदी जी भी ने भी। तो ये भी उस टाइम में जो चर्चा का विषय बना हुआ था, तो मैं इसको भी ले आया हूँ अब। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो और क्या अच्छा करना चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं कि मुझे और कितना बढ़िया करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, हैंड राइटिंग पे मत बोलिएगा, क्योंकि हैंड राइटिंग मेरा ऐसा ही, बस मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप खुद से नोट्स बना लीजिएगा। और मैं ना ही नोट्स देने वाला हूँ, ना ही आपको मोटिवेट वीडियो देने वाला हूँ, क्योंकि जब तक कि आप खुद से मोटिवेट नहीं होइएगा तो दुनिया का लाख तो क्यों ना आपको बोल दिया जाए कि आप मोटिवेट हो जाइए, कुछ नहीं होने वाला जब तक कि खुद में नहीं होइएगा। बस याद रखिए कि 11th और 12th के बाद फिर आपका दुनिया बहुत बड़ा दिखने लगेगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा ये सोचिएगा। बहुत लोग तो पहले से सोच के रखे हुए हैं, चलिए अच्छा बात है, जो पहले से सोच के रखे हुए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आज जो नहीं सोचे हुए हैं उनको आप सोचना पड़ेगा कि 12th के बाद जो है उन लोग जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी का सिचुएशन ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट जॉब तो अब मुश्किल से ही बहुत को, रेयर केस में, अब तो अधिकतर को जो प्राइवेट किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि अब तो बहुत ही कंपटीशन इस मामले में बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। तो आपको ध्यान देने की बात है कि इसमें और अपने आप को कैसे डेवलप करना। और जो भी मैं बताऊं, जो भी मैं सिखाऊं, बस आपसे यही अनुरोध है। मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं बोलूँगा, आपके मन रहेगी तो कीजिए, मगर इतना मेरा काम कर दीजिएगा कि आप, मैं जो पढ़ाऊँ उसको आप किसी और को भी बताइए। इससे आपको खुद अपने अंदर में जो है मोटिवेट खुद मिलेगा कि यार हम सामने वाले कैसे समझाएंगे। तो एक जिम्मेदारी खुद लीजिए, जब तक कि जिम्मेदारी नहीं लीजिएगा ना तब तक कि कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।